आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजी MW अंसारी जी। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। आपका संजय कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी परेशानी के साथ में आप मुझसे मिलने के लिए आए। और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं मतलब जागरूकता के लिए और ख़ास करके पिछड़ा अति पिछड़ा और गरीबों के लिए काबिल बायस फ़ख्र है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जी सर, आज बतख मियाँ जी के पुण्यतिथि है सर, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि बतख मियाँ अंसारी ये गांधी जी के जान बचाने वाले हैं। आज उनका पुण्यतिथि है और इनको भी जिस तरह गांधी जी को याद किया जाता है और तमाम हमारे जो मुजाहिद आज़ादी है, जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनको याद करना चाहिए, इनको भी याद करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि न तो उनको और उनके परिवार को कोई इंसाफ मिल पाया और न ही किसी ने इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश किया। 1950 में माननीय राजेंद्र प्रसाद साहब ने, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, कल उनका पुण्यतिथि था, वहाँ पे भी लोगों ने उनको याद किया। उनके आदेश का आज तक पालन नहीं हो पाया है। तो मेरा ये कहना कि आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग, कई लोग पत्रकार साथी मिले, मैं उनका भी आभारी हूँ कि कम से कम इनके साथ में हुई नाइंसाफ़ी और इनके परिवार के साथ जो हुई नाइंसाफ़ी को लोगों ने आवाज़ उठाया है और बिहार के अंदर जागरूकता है। यहाँ तक लोगों ने ये बात कही है कि मैं ये बात, जैसे कि जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये किताब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस किताब में साफ जो है ये ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, और ये भी 1950 का है कि इनके परिवार को 35 बीघा जमीन दिया जाए और आज तक इनको जमीन नहीं दिया गया। दूसरी जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनका परिवार खपड़ेल में नौकरी में रहता है, मजदूरी करता है, वो भी नहीं हो पाया। तो तमाम जब फ्रीडम फाइटर्स को लोग याद कर रहे हैं तो एक विशेष वर्ग को, और खास कर देखिए इसमें एक बहुत बड़े राइटर्स ने और सभी लोगों ने कहा, बुद्धिजीवियों ने कहा है कि इनका बदकिस्मती ये है कि ये जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। शायद अगर ये अगली जात के होते या अपर कास्ट के होते या अशरफिया तबके से होते तो शायद इनको लोग इंसाफ दिला देते, जो आज तक इनको इंसाफ नहीं दिलाया गया। जी सर, गांधी के कातिल को सब जानता है, लेकिन गांधी को जान बचाने वाले वतन बिहार में कोई नहीं जानता है सर। देखिए, ऐसा है कि ये सवाल जो है कई जगह कई फोरम पे उठाया और मुझे इस बात की खुशी है संजय साहब की आपने भी ये सवाल उठाया। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ मैं कि बिहार के लोग कितने लोग जानते हैं। और इस किताब में जो है आप लोग आंदोलन कहाँ किए, आप लोग जागरूक करना चाहिए सर बिहार। ये भी आपका सवाल बहुत सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये अभी कुछ एक पत्रकार हमसे सुबह मिले थे, उन्होंने हमसे सवाल किया कि भाई आप भी उसी जात बिरादरी के हैं तो आपने इनके आंदोलन क्यों नहीं किया, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया। बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ का जो पसमानदा तबका ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, ढेर सारी तंजीमें बनाए रखी है, ढेर सारी संस्थाएं बना रखी हैं और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से लेके, पसमानदा समाज से लेके, बुनकर समाज से लेके, अंसारी पंचायत, इनको करना चाहिए। भाई हमको खुद इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मेरा कोई हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं ये तो जब देखा कि नाइंसाफी हो रही है तो मैंने आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं अब जो है सबसे अति पिछड़ा वर्ग में अपने आप को शामिल कर रहा हूं, मैं सबसे निचला तबका हूं, क्योंकि भाई इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। भारत का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम समस्या है वो जो है यहाँ का जाति प्रथा है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, क्लासेस सोसाइटी में जो नहीं हुआ। आप यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि मिलियन ट्रिलियन जो है यहाँ का इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम की कोई बात नहीं करता। महंगाई की क्या बात हो रही है, रोजगारी की क्या बात हो रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा ये प्रदेश है। तो अब यहाँ के लोगों को, जो आपने सवाल किया कि आप भी इसी समाज वर्ष के हैं, हमको तो कोई मानता ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मुझको तो कोई मानता नहीं कि मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, लेकिन मैं पिछड़ा क्या, अति पिछड़ा, जो सबसे निचला तबका है। अब वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन माफी क्षमा के साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं चमार है, भंगी है, बिंद है, मल्लाह है, पता नहीं क्या क्या लोग नाम ले रहे हैं। भाई ये इंसान है, इनके साथ में हमारा सलूक जो है इंसानियत का सलूक होना चाहिए, ह्यूमैनिटी का सलूक होना चाहिए, इसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। हम, आप तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी है और आप बहुत सीनियर यहाँ के जर्नलिस्ट है, आप PhD कर रहे हैं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि भाई 1950 के बाद जो है कितने बार कांग्रेस की सरकार रही, JDU की सरकार रही, RJD की सरकार रही, ये तमाम सरकारें रही। यहाँ पे बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट में गए, MLC बने, MLA बने, मंत्री बने, इस एक परिवार को इंसाफ क्यों नहीं दिलवा पाए।
जिस तरह से आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, जायज है। हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज के लोगों को, इनके समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके साथ साथ में बिहार का जो नेता है, आवाज नहीं उठाता क्योंकि सत्ता के चापलूसी करते हैं सर, चापलूसी करते हैं, इसीलिए आवाज नहीं उठाते। अब वो जो है चापलूसी करे कुछ करे, आप बेहतर जानते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं ये कहना मुनासिब नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। और खास करके इस समाज के लोग जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो पसमादा के लोग हैं, उसके जात बिरादरी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और खास करके यहाँ के, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा कि नई सरकार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की बनी है, अब उनको चाहिए कि उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। और आज जो है वो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जो सबसे अति पिछड़ा वर्ग के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तो ये उनका टेन्योर जो है, आज वो 10 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके, उनको 10 बार बनने के बाद नहीं मिला है, तो उनको तो ये इसको हिसाब दिलाना चाहिए। 35 बीघा जो है बिहार सरकार की, भारत सरकार की क्या बड़ी चीज है? उनके परिवार वालों को छोटे मोटे नौकरी देने में क्या प्रॉब्लम है? उनको देना चाहिए। और इसके साथ साथ में इनके नाम पे जो है रोड होना चाहिए। मोतिहारी में गेट था, गेट को तोड़ दिया गया, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उसकी कब्र जो है, उसकी कब्र को ठीक ठाक कराना देना चाहिए। इसके नाम से जो है कम से कम एक कॉलेज बन जाना चाहिए। कॉलेज के साथ साथ में उनके नाम से भी रोड और नाम रख देना चाहिए। इतना बुनियादी चीजें तो लोग कर सकते हैं, जो बुनियादी चीजें कर सकते हैं। जी संजय साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजी एमडी अंसारी साहब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।